दोस्तों जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि ये वीडियो नेक्सॉन के ऊपर मैं लेकर के आया हूँ। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद दोस्तों ये मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्सॉन के ऊपर एक ऑनेस्ट लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाने वाला हूँ, जो कि यही वो रिव्यू है आज आपके लिए। तो अगर आप नेक्सॉन खरीदने वाले हैं या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर नेक्सॉन आपको अच्छी लगती है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल देखिएगा, ज़रूर देखिएगा और स्किप मत करके देखिएगा, क्योंकि स्किप करके अगर आप देखोगे तो आप कोई ना कोई प्लस या माइनस मिस कर देंगे। उसके बाद अगर आप नेक्सॉन घर लेकर के आते हैं, फिर आपको कुछ ऐसी बात पता चलती है, उसके बाद आपको लगेगा कि ये मेरा डिसीजन सही था या गलत था। तो पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। हो सकता है दोस्तों की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैंने पूरी बारीकी से जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो मैंने फील किया, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, जब मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्सॉन का लॉन्ग टर्म रिव्यू बना रहा हूँ, उस टाइम पे मैंने नेक्सॉन करीबन 26 से 28,000 किलोमीटर के बीच चला दी थी। तो मुझे लगा कि आई थिंक अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी जिसका मैं कोई लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाऊँ। इस टाइम पे दोस्तों मैंने नेक्सॉन 41,500 किलोमीटर चला दी है। तो आई थिंक अब मैं आपको प्रॉपर बता पाऊंगा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या गाड़ी के अंदर प्लस पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी गाड़ी कंप्लीट नहीं होती, तो ये भी कंप्लीट गाड़ी नहीं है। इसके अंदर अच्छाइयाँ भी है, इसके अंदर बुराइयाँ भी हैं। अब डिपेंड करता है कि जो बुराइयाँ हैं क्या वो डील ब्रेकर हैं, या जो अच्छाइयाँ हैं वो डील मेकर हैं। वो डिपेंड करता है दोस्तों। तो अगर नेक्सॉन ही 100% कंप्लीट कार होती तो बाकी तो सारी कंपनी की गाड़ियां बंद ही हो जाती, यही एक अकेली बिकती। जाहिर सी बात है इसमें भी बुराइयां हैं, लेकिन अच्छाइयां भी बहुत है दोस्तों। तो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करें। पहला पॉइंट है वो है सेफ्टी। अब सेफ्टी एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइज किया भी नहीं जाना चाहिए और किया भी नहीं जा सकता। तो सेफ्टी की तो मैं क्या बात करूं, जैसे कि आपको पता ही है कि नेक्सॉन पहली भारतीय कार है, पहली भारतीय कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिसने 5 स्टार की रेटिंग स्कोर करी है, जो कि एक छोटी बात नहीं है दोस्तों। आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस भी देखी होंगी कि जिसके अंदर किसी में पोल गिर गया नेक्सॉन पे, कोई नेक्सॉन पलट गई, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, लेकिन शायद जान माल की हानि जो नेक्सॉन में है वो ना के बराबर हुई है। तो सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी की मैं अगर आपको ज्यादा कुछ बताऊंगा तो मुझसे ज्यादा तो शायद आपको पता होगा, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। सेफ्टी A1। अगले पॉइंट पे अगला पॉइंट है पावरफुल डीजल इंजन। मैंने नेक्सॉन जब खरीदी थी तो मैंने इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन देखी थी, पावर की स्पेसिफिकेशन, इंजन स्पेसिफिकेशन, सारी चीजें। नेक्सॉन का जो डीजल इंजन है, मानता हूँ थोड़ी सी जो कमी लगती है वो हल्की सी लगती है कि आवाज ज्यादा करता है, लेकिन वो बाहर ज्यादा आती है और इंसुलेशन कंपनी ने इतनी बेहतर करी है कि अंदर कोई खास आवाज नहीं आती। लेकिन जो डीजल इंजन की जो पावर नेक्सॉन के अंदर है, और कई बार ऐसा फील होता है जैसे हाईवे पे आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो और इस गाड़ी को अगर आप स्पोर्ट मोड पे डाल करके जो टर्बो पंच आपको मिलता है ना दोस्तों, वो गजब का मिलता है। मतलब उसकी मैं क्या बात करूँ कि मजा आ जाता है। नेक्सॉन के बाद ऐसी बात नहीं है कि भाई मैंने सिर्फ नेक्सॉन ही चलाई है, मैंने और भी बहुत सी गाड़ियाँ चलाई हैं। मेरे पास में इको स्पोर्ट्स भी है, मेरे फ्रेंड्स के पास में और दूसरी भी हैं गाड़ियाँ। बट जो पावर का पंच स्पोर्ट्स मोड पे नेक्सॉन डीजल इंजन के अंदर आता है, कमाल का आता है दोस्तों। मतलब आप विश्वास कीजिए, जब आप ये गाड़ी अगर चला के देखते हैं, टेस्ट ड्राइव लेंगे या ऑन करेंगे, तो वो जो डीजल इंजन का जो पंच आता है नेक्सॉन के अंदर, वो आपको एक आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, मजा आ जाएगा। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है नेक्सॉन के डीजल इंजन की जो पावर पंच है वो। तो अगर आप थोड़ा सा फन एंथुजियास्टिक है, थोड़ा सा ड्राइव एंथुजियास्टिक है, थोड़ा कार अगर आप ज्यादा चलाने में आपको मजा आता है, तो ये गाड़ी आपको फन के अंदर डिसअपॉइंट तो नहीं करने वाली, दैट इज 100%। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है वो है लाइट क्लच। 40,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद जो गाड़ी का क्लच फील होता है वो बिल्कुल लाइट फील होता है। मतलब जब मैंने गाड़ी ली थी उस टाइम पे भी मैंने जब टेस्ट ड्राइव दी थी, गाड़ी का क्लच बहुत ही लाइट था। और ये मेरे लिए एक आप कह सकते हैं कि डीजल गाड़ी के अंदर लाइट क्लच का होना ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन होता है। और आज इतने किलोमीटर चलाने के बाद भी जो गाड़ी का क्लच है वो बहुत ही लाइट है। मतलब मजा आ जाता है, थकान नहीं होती गाड़ी के अंदर। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर चल रहे हैं तो लाइट क्लच होने की वजह से आपको थकान बिल्कुल नहीं होगी। और स्टीयरिंग भी बहुत लाइट है नेक्सॉन का। मतलब अगर आप कंपेयर करें इसके कॉम्पिटिटर से तो इसका स्टीयरिंग भी बहुत लाइट है। और जो इसका जो गियर बॉक्स है जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स है, और अगर आप एक नॉर्मल स्पीड पे अगर आप चलाते रहते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा माइलेज देगी। अगर आप सिक्स गियर पे चलाएंगे गाड़ी तो आपको बहुत अच्छी माइलेज देगी। और क्लच की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी कॉम्पिटिटर है, बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर है, इको स्पोर्ट्स। वो गाड़ी मेरी भी फेवरेट है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास भी है, लेकिन उसके अंदर इसके ऑपोजिट है बिल्कुल।
मैं बुराई नहीं कर रहा दोस्तों उस गाड़ी की, लेकिन जो मुझे फील हुआ वो मैं बता रहा हूँ। उसके जो इको स्पोर्ट्स का क्लच है वो कुछ टाइम के बाद बहुत हार्ड होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर हम इस गाड़ी को भीड़ में ज़्यादा टाइम तक चलाते हैं तो घर आने के बाद पाँव में बहुत दर्द होता है। तो ये प्रॉब्लम आपको नेक्सॉन में नहीं आएगी। नेक्सॉन का जो क्लच है, डीजल इंजन की यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं, डीजल इंजन का लाइट क्लच होना बहुत टफ होता है। तो इसका क्लच आज भी वैसे ही लाइट है जिस तरीके से पहले था। तो आई थिंक फुल मार्क्स टू नेक्सॉन क्लच आफ्टर 41,000 किलोमीटर। दोस्तों जो अगली चीज़ मुझे गाड़ी की पसंद आई वो आई गाड़ी के अंदर फीचर्स। मैंने नेक्सॉन का डीजल टॉप मॉडल लिया था और इसके अंदर फीचर की भरमार है। इसके अंदर एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक एसी और ढेर सारे ऐसे फीचर्स जैसे कि वॉइस कंट्रोल वो भी है। और जो मुझे एक और चीज़ नेक्सॉन की पसंद आई वो है स्पेस। स्पेस के मामले में मुझे नेक्सॉन में ऐसा कोई खास परेशानी नहीं हुई। हमारी पूरी जो फैमिली है, हम 4 लोगों की फैमिली, हम आराम से इसके अंदर ट्रैवल कर पाते हैं। तो मुझे स्पेस इसके अंदर काफ़ी अच्छी लगी। और अगर मैं दूसरी चीज़ अभी बात करता हूँ तो गाड़ी के अंदर जैसे अभी टाटा ने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और अब तो बहुत सारे फीचर्स चेंज भी कर दिए। तो उस टाइम पे ऐसे फीचर्स थे तो अब इस टाइम पे तो और भी हो गए। एक चीज़ और मुझे गाड़ी की बहुत अच्छी पसंद आई, वो थी गाड़ी का जो ड्राइविंग मोड्स है। गाड़ी के ड्राइविंग मोड जो है वो आप अपने मूड के हिसाब से आप चला सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और अगर वहाँ पे पहुँचने की आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है और अगर आपको साथ में माइलेज भी चाहिए। अब आप बोलेंगे यार ये तो हमें भी पता है कि इको मोड के ऊपर चलाने, हाँ बिल्कुल ठीक बात है इको मोड के ऊपर, लेकिन इको मोड पे पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मतलब मैंने ये पर्सनली फील किया कि इको मोड पे तब आप गाड़ी चलाएं जब आपको ऐसा लगे कि यार बिल्कुल ही आपको जल्दी नहीं है। तो इसको मैं कहीं ना कहीं प्लस में भी ले सकता हूँ और माइनस में भी ले सकता हूँ। माइनस में मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि कंपनी खुद ही इसको इको मोड बोल रही है। तो जब आपको इको मोड अगर आप लगाते हो तो जाहिर सी बात है कि माइलेज जो है ज़्यादा मिलेगी और पावर लॉस होता है। बट कुल मिला के वो फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बात जो मुझे एक और इसके अंदर अच्छी लगी वो इसका था म्यूजिक सिस्टम। हारमन कार्डन का जो म्यूजिक सिस्टम है वो एक्चुअली काबिल तारीफ है दोस्तों। मतलब म्यूजिक सिस्टम सुनने के बाद मज़ा आ जाता है। और शायद आपको अपनी नेक्सॉन का म्यूजिक सिस्टम सुनने के बाद किसी कॉम्पिटिटर जो इसकी कॉम्पिटिटर है उसका अगर आप म्यूजिक सिस्टम सुनते हैं तो आपको शायद उतना मज़ा नहीं आए। तो मेरे हिसाब से नेक्सॉन का जो म्यूजिक सिस्टम है वो अपने कैटेगरी के अंदर बेस्ट तो नहीं बोल सकते बट क्लास है। तो फुल मार्क्स टू नेक्सॉन म्यूजिक सिस्टम ऑल्सो। उसके अलावा दोस्तों जो मुझे एक अच्छी बात इसके अंदर जो लगती है, आई थिंक आप लोगों को भी लगती होगी, रोड प्रेजेंस। गाड़ी जब रोड पे उतरती है मतलब कमाल की रोड प्रेजेंस है। गाड़ी माचो लुक के साथ में जब गाड़ी रोड पे आती है तो अभी तो देखिए नेक्सॉन बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन जब मैंने खरीदी थी तो उस टाइम पे नेक्सॉन काफ़ी कम थी। तो हेड टर्नर है नेक्सॉन एक तरीके से, और गाड़ी पे अपनी रोड पे अपनी प्रेजेंस दिखाती है गाड़ी जब चलती है। और अगर आप टॉप मॉडल लेते हो, लेकिन अभी तो खैर फिलहाल नॉर्मल बेस मॉडल से भी टाटा ने DRLs दे दिए, लेकिन मेरे पास जो पुराने वाले जो DRLs है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं अभी के मुकाबले भी। तो गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है मेरे हिसाब से बहुत गजब की है। जो मुझे फील हुआ वो रोड प्रेजेंस इसकी जो फ्रंट से रोड प्रेजेंस जो गाड़ी की जो आती है, मतलब क्या बात है, मतलब क्या बात है वाली फील आती है। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जब आप गाड़ी खरीदते हैं। तो दोस्तों जो अगला पॉइंट बताने वाला हूँ वो सबके माइंड में आ रहा है। आपने सोचा होगा यार इतनी सारी बता दी, मेन मुद्दे की बात तो करेगी नहीं, और वो है माइलेज। माइलेज कितना देती है ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डीजल के और पेट्रोल के रेट आपको तो पता ही है। इस टाइम पे मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन पॉलिसी के ऊपर है, बट फिलहाल हाँ डीजल भी बहुत हाई चल रहा है और पेट्रोल भी बहुत हाई चल रहा है। नेक्सॉन की जो डीजल के अंदर जो माइलेज है, जो आपको ओडोमीटर में जो दिखाएगा, जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाएगा, वो 4+ दिखाता है। सपोज अगर आपको गाड़ी 17 किलोमीटर की माइलेज दे रही होगी, 17 किलोमीटर पर लीटर, तो आपको 21 किलोमीटर पर लीटर की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जो है आपको दिखाएगा। और जो ये मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैंने 10 to 10 ऑब्जर्व किया है। और मुझे सिटी के अंदर गाड़ी जो है, मैं मैक्सिमम जो है गाड़ी को सिटी या स्पोर्ट्स मोड पे ही ड्राइव करता हूँ, तो मुझे 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर सिटी के अंदर अच्छे खासे ठीक ठाक, मतलब मॉडरेट ट्रैफिक के अंदर देती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब इतनी बड़ी, इतनी हैवी और 1.5 लीटर जो कैपेसिटी का जो इंजन है उसके साथ में इतनी माइलेज निकालना विच इज़ नॉट बैड। और अगर हम बात करें हाईवेज़ की, और हाईवेज़ में अगर आप सिटी या स्पोर्ट्स मोड्स पे चलाते हो
तो कभी भी गाड़ी ने मुझे 21 से नीचे, 21 वो मैं +4 को माइनस करके बता रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी जो है आपको मीटर के अंदर 25 की माइलेज दिखाएगी, लेकिन वो 4 जो है वो एक्स्ट्रा दिखाती है। तो जब भी अगर आप नेक्सॉन लेते हैं, तो अभी वाले नए मॉडल्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो गाड़ी है उस टाइम की, मेरा 2019 का मॉडल है, तो उस टाइम की जो जो भी नेक्सॉन्स हैं वो 4 किलोमीटर जो है वो प्लस करके दिखाती है। तो अगर 21-22 किलोमीटर की भी देती है माइलेज, तो विच इज़ नॉट बैड। और अगर आप कोई कोई बहुत ही अच्छे हाईवेज होते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी 25 किलोमीटर पर लीटर की भी माइलेज दी है, जो कि अपने आप के अंदर इतनी बड़ी एसयूवी इतनी बढ़िया माइलेज दे रही है। मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है नेक्सॉन डीजल की माइलेज। तो अब थोड़ी सी नेक्सॉन की कमियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेक्सॉन में कमियां ना हो, नेक्सॉन के अंदर कमियां भी हैं। तो पहली कमी जो मुझे लगी कि नेक्सॉन का जो क्लच है और जो स्टीयरिंग रोड है, उनका डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। तो जब आपका पाँव क्लच के अंदर इंगेज होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका स्टीयरिंग रोड पे भी, स्टीयरिंग जो रॉड है उसके ऊपर भी पाँव टच हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये कमी लगी कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से ये एक कमी है। उसके अलावा नेक्सॉन का जो म्यूज़िक सिस्टम है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो टच स्क्रीन है वो उतनी स्मूथ नहीं है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ज़्यादा कई बार प्रेशर देना पड़ता है। तो वो जो एक बटर स्मूथ एक्सपीरियंस बोलते हैं टच स्क्रीन का, वो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव किया जा सकता है कि थोड़ा सा पैसा और अगर चार्ज करें और थोड़ा सा और बढ़िया टच स्क्रीन, जो कि हमें इसकी कॉम्पिटिटर इको स्पोर्ट के अंदर मिलता है, उसके अंदर काफ़ी अच्छा टच स्क्रीन है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके अलावा दोस्तों जो फील हुआ, मुझे पर्सनली मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि किसी किसी को ना भी फील हुआ, बट मुझे फील हुआ कि छोटे छोटे सॉफ्टवेयर इश्यूज गाड़ी के अंदर बहुत आते हैं। जैसे कभी कभार वॉल्यूम बटन जो है मैं अगर इंक्रीज करता हूँ, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज कर रहा हूँ तो वो इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये मुझे लगा कि आई थिंक ये है। और कई बार ऐसा होता है कि इसके जो गियर्स हैं, गियर जो हम गियर लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़े नॉची लगे। कभी कभी ऐसा फील होता है दोस्तों कि इसके जो गियर्स हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो अटकते हैं। ऐसा नहीं है कि गियर लगाने से गाड़ी मना करती है, बट समटाइम्स जो है थोड़ा नॉची फील होता है। और इसके अलावा जो इसकी कॉर्नरिंग एबिलिटी है, जो कि क्योंकि गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो वो उतनी ज़्यादा आई थिंक मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जो इसके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके अंदर जो है ये थोड़ी सी जो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो कि नेक्सॉन वाले बोलते हैं, लेकिन जो अब ESP आ गए तो हो सकता है कि अब अच्छी हो गई हो, लेकिन जो मेरे पास जो है उसकी उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों। और इसके अलावा जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगी, वो दिक्कत ये लगी कि जब भी मैं सर्विस सेंटर के पास जाता था, अब सबसे प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, सबसे बड़ी नेक्सॉन के साथ में जो मुझे आई, अभी के अंदर हो सकता है इम्प्रूवमेंट करी हो कंपनी ने, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ससुराल से ज़्यादा सर्विस सेंटर के चक्कर लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए जो कि एक सर्विस एडवाइज़र है उसको खुद पता होना चाहिए कि ये कमी आ सकती है या ये कमियां आ रही हैं बाकी गाड़ियों के अंदर, उनको खुद जो है वो प्रोएक्टिवली होकर के बताना चाहिए। लेकिन टाटा सर्विस सेंटर्स के जो एडवाइजर्स हैं, अब ये डिपेंड भी कर सकता है प्लेस टू प्लेस। हो सकता है आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं हमारे वहाँ के तो बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आपके वहाँ के, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किए, मैंने 2-3 पुणे के सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस किए, मैंने चेंज भी करके देखा सर्विस सेंटर्स को, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं महसूस हुआ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, गाड़ी का स्टीयरिंग जब अगर आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं और पूरा कट कर देते हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग ही लॉक हो जाता था, जो कि मुझे सर्विस एडवाइजर्स ने बोला कि सर ये तो सेफ्टी फीचर है। लेकिन उसके बाद में जब मैंने ये प्रॉब्लम एस्केलेट की तो कंपनी वालों ने स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन करके ये प्रॉब्लम ठीक कर दी। ये तो चलो एक बात हो गई। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टाटा के सेल्स एडवाइज़र आपको प्रोएक्टिवली नहीं बताते हैं। आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ उनको बतानी पड़ेगी, और वो कुछ चीज़ें तो वो भूल ही जाएंगे जब आप गाड़ी आपके घर पे वापस आएगी, उन्होंने करी ही नहीं होगी, फिर से आपको कॉल करना पड़ेगा कि भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इसके कॉम्पिटिटर से, तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि गाड़ी इतनी बढ़िया बना रही है यार टाटा। मतलब आप इनकी देखो, नेक्सॉन के अलावा आप ऑल्ट्रोज देखो और हेरियर देखो, मतलब क्या गाड़ियों की लुक्स है, और ऑल्ट्रोज की क्या प्रीमियमनेस है। तो
तो थोड़ा सा अगर अपने सर्विस सेंटर, अपने जो सर्विस नेटवर्क, अपने जो सेल्स एडवाइजर्स है, उनकी नॉलेज एनहेंसमेंट पे अगर टाटा काम करे तो क्या बात है। मतलब टाटा जो है वो छा चुका है और छा जाएगा कंप्लीटली। मतलब आप ये मत सोचिए कि मेरे पास नेक्सॉन है इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन टाटा की गाड़ियों के अंदर वो कैपेबिलिटी है आज की डेट के अंदर जो कि बिल्कुल कंटेम्प्रेरी गाड़ियां बना रहे हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है दोस्तों। और इसके अलावा और कुछ बहुत ज़्यादा मुझे इसके अंदर एज सच डील ब्रेकर कमियां नहीं मिली, क्योंकि मैंने गाड़ी ली थी 2019 के अंदर, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग थी 2018 की, क्योंकि गाड़ी ही लॉन्च जो हुई थी वो 2017 के आसपास हुई थी। तो हो सकता है उस टाइम की गाड़ियों के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो और अब की गाड़ियों के अंदर ना प्रॉब्लम आए। लेकिन फिर भी मैंने और भी लोगों के वीडियोस देखे, स्टिल छोटे छोटे इश्यूज है अभी भी टाटा के नेक्सॉन के अंदर, जिसके लिए बार बार सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, जो कि अच्छा फील नहीं होता। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज आप टॉप मॉडल नेक्सॉन का 14 से 15 लाख के अंदर लेते हैं। अब 15 लाख की गाड़ी अगर कोई भी बंदा लेता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वो बार बार सर्विस सेंटर नहीं जाना महसूस करेगा। जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी तो सेकेंड डे ही मुझे मंदिर जाना था, लेकिन मंदिर की जगह मैं पहुंच गया सर्विस सेंटर, क्योंकि गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है वही काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने फिर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह अपग्रेड किया, वो उसकी वजह से हो गया। बट ये सब चीज़ें पहले ध्यान देनी चाहिए ना दोस्तों, कि जब आप गाड़ी डिलीवरी कर रहे हो, गाड़ी का पीडीसी कर रहे हो, तो वो सब आपको चीज़ें पहले ही चेक करके देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टाटा लैग कर रहा है, लेकिन ये सब आई थिंक इम्प्रूव हो रहा है। टाटा इम्प्रूव कर रही है अब, क्योंकि काफ़ी लोगों ने और भी वीडियोस बनाई है टाटा की इन चीज़ों के ऊपर, तो इम्प्रूवमेंट तो हो रही है टाटा के अंदर। बट स्टिल अभी ये काफ़ी ज़्यादा और होने बाकी है। तो अगर आप मुझसे पूछे नेक्सॉन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, दोस्तों नेक्सॉन में कोई भी ऐसी बड़ी कमी 41,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे ऐसी नहीं आई कि मैं अभी भी सोचूं कि मैं गाड़ी बेचूं। तो स्टिल आई एम फीलिंग कि आज भी मुझे ये गाड़ी जो फीलिंग देती है वो बिल्कुल नई जैसी फीलिंग देती है। अब जो छोटे मोटे इश्यूज आए थे वो इनिशियली आए थे, वो मुझे सर्विस सेंटर के पीछे पढ़ के रिजॉल्व करा लिए थे मैंने। बट आज की डेट में 41,000 किलोमीटर के बाद में मुझे अब इस टाइम पे गाड़ी में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। पिकअप भी गाड़ी का वैसा ही है जैसा पहले था 41,000 किलोमीटर पे। हाँ, टायर तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वो तो वेयर एंड टेयर के अंदर आता है, वो तो चेंज कराने ही पड़ेंगे। बट अगर आप गाड़ी की परफॉर्मेंस रिलेटेड बात करते हैं तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि इतने किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी में पुरानी फीलिंग आ रही हो। या होता क्या है कि जब इतनी चल जाती है तो कहीं ना कहीं गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है, लेकिन नेक्सॉन में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और ऊबड़ खाबड़ रास्ते और ये सब में गाड़ी बहुत चलती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नेक्सॉन ले या ना ले, बिल्कुल ले दोस्तों। नेक्सॉन बहुत अच्छी गाड़ी है और मेरे हिसाब से अगर आप नेक्सॉन खरीदेंगे तो डिसीजन आपका गलत नहीं होने वाला। अब प्लस और माइनस में आपको किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। और आप इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ऑलरेडी लंबी हो चुकी है दोस्तों, तो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आप किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करना चाहते हैं? जैसे कि मेरे पास में इको स्पोर्ट्स भी है, मैंने इको स्पोर्ट्स भी ली है अभी, और मेरे पास में होंडा सिटी भी है जिसके अंदर मैं बैठ करके अभी वीडियो बना रहा हूँ। ये भी हमारी फैमिली मेम्बर की है। तो आप मुझे बताइए कि आप किस टाइप की गाड़ियों पे और किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहेंगे, ताकि मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊँ। अगली वीडियो है मैं ऑटोमेटिक इको स्पोर्ट के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, हाथ समय समय पर धोते रहिए। जय हिंद।